हाय गाइस। मेरा नाम दिपेश है और आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। और पर्पज़ ये है ये वीडियो बनाने का कि मैं थोड़ी बातें करना चाहता था जिस कंट्री में मैं रहता हूँ, जिस कंट्री में मैं काम करता हूँ फ़िलहाल लेटली। और अब जैसे आपको सबको पता ही होगा कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने, हम जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस कंट्री को विज़िट किया था 2 दिनों के लिए, जो कि बहुत बड़ा समय होता है किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे देश में बिताना और चीज़ों को डिस्कस करना। और 2 दिन इतने छोटी सी कंट्री को देना, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ को टैकल करने की उनका प्लानिंग जो है, जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो जयशंकर जी हैं, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ये सब डिसीजन लिए गए होंगे, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा पता है कि बहुत सारी बायलैटरल डिस्कशन भी हुए हैं इंडिया और इस कंट्री के बीच में। तो ज़्यादा सस्पेंस ना बताते हुए मैं आपको बताता हूँ कि मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उस कंट्री का नाम है ब्रुनई। और ये, अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रुनई क्या है, ब्रुनई कहाँ है, कहाँ पे है ये कंट्री, कभी तो नाम नहीं सुना। क्योंकि बीइंग अ इंडियन, इंडिया के लोगों को ज़्यादा करके पता होता है कि अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है, यूएई कहाँ है, दुबई कहाँ है, ऐसे, क्योंकि वो सब फेमस कंट्रीज़ है। यूरोपियन कंट्रीज़ कहाँ है, पेरिस, लंदन, स्पेन, ये सब ज़्यादा पता होता है लोगों के बारे में। बट इस कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इंडिया से यहाँ पे आ रहा था, मुंबई एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मुझे पूछा था कि ये कहाँ है। तो सोचो कैसा है इस कंट्री के बारे में लोगों, इंडिया के लोगों के मन में इसका अवेयरनेस। सो थोड़ा अगर मैं इस वीडियो में आपको बता पाऊँ, थोड़ी जानकारी दे पाऊँ और इंडिया के लोगों के पास ये जानकारी और इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए अबाउट दिस कंट्री, तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो ये कंट्री एक्चुअली, अगर आप वर्ल्ड के मैप को अपने सामने रख कर देखो और इंडिया के राइट हैंड साइड से नीचे आते हुए आ जाओ, तो थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर और उसके बाद बोर्नियो आइलैंड, उसके बाद धीरे धीरे नीचे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आ जाता है। तो अगर आप देखोगे उस मैप में, तो सिंगापुर है, कोलालमपुर जो मलेशिया का पार्ट है, उसके थोड़े ही बाजू में बोर्नियो आइलैंड है, विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, quote unquote, because and this Borneo island has 3 different countries। उसके बारे में कभी मैं और बात कर लूँगा कि बोर्नियो आइलैंड डिवाइडेड कैसे है और 3 कंट्री एक ही आइलैंड में सर्वाइव कैसे कर रही है। तो आप अगर टॉप ऑफ द बोर्नियो आइलैंड देखोगे, जस्ट फिलीपींस के नीचे, तो आपको ब्रुनई देश मिलेगा, जो कि छोटा सा देश है, बट ये बहुत ही ऑयल रिच देश है। यहाँ की इकोनॉमी प्योरली ऑयल पे सर्वाइव करती है। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे कंपनी और फर्म में काम करता हूँ। आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है ब्रुनई के बारे में, ब्रुनई है कहाँ पे और क्या कहाँ पे है एक्चुअली। तो आपको जैसे मैं बताया, मैप में आप ऐसे रेफ़र कर सकते हो। तो आजकल तो मैप इजीली अवेलेबल है, तो एक बार आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, गूगल करके भी आप इजीली देख सकते हो। नाउ दिस बिग पीपल आर कमिंग इनटू द ब्रुनई, डूइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, डूइंग देयर बायलैटरल अग्रीमेंट्स। तो लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअली ब्रुनई कहाँ है। तो ब्रुनई एक्चुअली बहुत छोटा सा देश है। बेसिकली यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक मोरा, दूसरा टुटोंग, तीसरा केपी एंड चौथा है टेम्बुरोंग। अगर आप मैप को देखोगे तो ब्रुनई 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ए पार्ट टेम्बुरोंग है, विच इज़ डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड बाय लैंड टू दिस पार्ट। तो इसके लिए बहुत बड़ा ब्रिज है, उसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे किसी वीडियो में। बहुत बड़ा, नॉर्थ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है वो, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का सिर्फ ब्रिज ही है। एक बार आप ब्रिज पे चढ़ जाओगे तो 30 किलोमीटर तक आप उतर नहीं सकते हो उस ब्रिज से, वो इतना बड़ा ब्रिज है। जस्ट टू रीच फ्रॉम वन प्लेस ऑफ ब्रुनई टू अनदर प्लेस ऑफ ब्रुनई। जब तक वो ब्रिज, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस ब्रिज को बन के, जब तक वो ब्रिज नहीं बना था तब तक मलेशिया से क्रॉस करके उस पार्ट में, खुद के देश में, मलेशिया दूसरे देश से होकर जाना पड़ता था इस देश के लोगों को। बट आफ्टर, जब से वो ब्रिज बन चुका है, तब से लोग डायरेक्टली जा सकते हैं अपने ही देश में।
तो ये हो गई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बातें। दूसरी बात, यहाँ के लोग मोस्टली मुस्लिम्स हैं। यहाँ पे मुस्लिम लॉ फॉलो होता है। आपने फेमसली सुना होगा शरिया लॉ फॉलो होता है यहाँ पे, विच इज़ वेरी वेरी हार्शली प्रोनाउंस इन इंडिया। शरिया लॉ ये होता है, शरिया लॉ वो होता है, बट विच क्योंकि हम लोगों ने मिडल ईस्ट में देखा है जहाँ पे शरिया लॉ है वहाँ पे कैसा होता है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका टोटली डिफरेंट है मिडल ईस्ट कंट्री से। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा रीजनल इश्यूज़ के हिसाब से फॉलो किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोस्टली बहुत ही शांत, सोबर और पीसफुल लिविंग लोग रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मिलनसार, किसी भी प्रकार के इशू में इन्वॉल्व ना होने वाले। इनको बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इस सारी की दुनिया में घूमते हैं, सब कंट्रीज़ में जाते हैं, सबका ज्ञान है। इनको किसी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, अभी तक तो मैं बोल ही नहीं पाया। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है। यहाँ के राजा हसन अल की बोखियाँ हैं जो पिछले 50 साल से ज़्यादा समय से यहाँ के राजा हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राजा हैं तो प्रजा के मन में उनके लिए कोई मतभेद है या कुछ ऊपर नीचे है, जैसे इंडिया में हो जाता है। एक सरकार आती है तो उसके लिए पोलराइजेशन हो जाता है कि ऐसा क्यों है, उसने वैसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा एक ही बंदा ऊपर बैठा हुआ है और उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो राजा ने करके रखा है और जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है लोग। और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अगर आपको इंडिया के हिसाब पॉपुलेशन के पास आपसे पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बताऊँ तो आप सोचोगे कि क्या है ये। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 4.5 लाख लोग बस। उसमें से भी बहुत सारे लोग बाहर से आके हैं, जैसे हमारे जैसे लोग काम करने आते हैं। चाइनीज़ हैं, फिलीपींस हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपालीस हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आके अपना यहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। यहाँ पे वर्क फोर्स की ज़रूरत बाहर से बहुत पड़ती है, तो वो सब काम वो लोग करते हैं। तो सोच लीजिए 4.5 लाख लोगों की कंट्री कैसी होगी। तो बस यही है। और इस 4.5 लाख लोगों में से ऑलमोस्ट 85+ लोग मलय हैं, तो नहीं ऑलमोस्ट 10% के आसपास लोकल चाइनीज़ हैं, बाकी अदर एथनिक्स के लोग हैं। तो बस यहाँ की ये पॉपुलेशन है बस। और किसी भी प्रकार का लोगों में कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रहते हैं। कोई प्रकार का कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, कोई रीजनल इशू नहीं, शांति से रहते हैं। कैसे जिया जाता है, कैसे लाइफ को पीसफुली निभाया जाता है, वो यहाँ पे है। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्रुनेई के बारे में थोड़ा सा भी कुछ बता पाया रहूँगा। और भी मैंने सोचा है कुछ वीडियोस ब्रुनेई के बारे में बताने की, बट वो अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छा सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा है इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ इस वीडियो में आप मुझे बताइए कि और कमेंट में आप मुझे बताइए कि और आप क्या जानना चाहते हैं। कैसे जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब कैसे मिलता है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे कैसे काम करते हैं और क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कर सकते हैं, कैसे आया जाता है। और कुछ भी आपको जब इस कंट्री के बारे में जानना होगा और इस पूरे एरिया के बारे में जानना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं वो सारे कमेंट को पढ़ूंगा, देखूंगा, रिप्लाई करूंगा और नहीं हो सकेगा रिप्लाई तो मैं एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा उसके ऊपर, ताकि मुझे भी पता चला कि ये इंटरेक्टिव हो रहा है और मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।